लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट। साथियों, संभल में हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई, क्योंकि जो मस्जिद का मामला चल रहा था, जो जामा मस्जिद है, वहां पर हरिहर मंदिर निकला। साथियों, ये 100% सत्य है। वहां पर कुछ आक्रमणकर्ताओं द्वारा व कट्टरपंथियों द्वारा मंदिर को तोड़कर पूरी तरह से नष्ट करके वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। साथियों, लेकिन एक खबर आपको और बता दें साथियों, आप सभी लोग इस समय पर सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं, वहां पर कुछ दूरी पर, मस्जिद के कुछ दूरी पर, वहां पर एक देव के देव महादेव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर, जो ये आक्रमणकर्ताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उसे पूरी तरह से घेर लिया गया था, वो बहुत जल्द ही खुल गया है। साथियों, आप देख सकते हैं इस मंदिर को 46 साल तक बंद रखा गया, और वहां पर जो भी ये मंदिर का प्रारूप था पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की गई। साथियों, उसके कुछ ही दूरी पर एक कुआं था, जो बहुत ही प्राचीन कुआं था, एक पीपल का वृक्ष भी लगा था, बताया जा रहा है ऐसा। कुआं की खुदाई हुई है, कुआं देख सकते हैं आप लोग, लेकिन वो वृक्ष वहां से काट कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, और वहां की जो भी जमीनें थी, जितने में मंदिर की जमीनें थी, पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। साथियों, और वहां से हिंदुओं को पूरी तरह से प्रताड़ित करके वहां से पूरी तरह से भगा दिया गया है। साथियों, यह भी आप सुनकर दंग रह जाएंगे। साथियों, बताया जा रहा है कि 1978 में एक बार जब बहुत बड़ा वहां पर दंगा हुआ, जिसमें हिंदुओं के साथ कत्ले आम उनका नरसंहार किया गया, हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया गया, जिसकी वजह से वहां से हिंदू अपनी मकान व दुकान जमीनें छोड़ कर वहां से पलायन कर गए, भाग गए, किसी अन्य क्षेत्रों में जाकर बस गए। साथियों, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया था, कई लोगों का मकान जला दिया गया था, कई लोगों की दुकानें जला दी गई थी, और बहन बेटियों के साथ भी दुष्कर्म करने की ये जिहादी कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वहां के जो भी लोग थे, हिंदू पक्ष के जो भी लोग थे हिंदू, वो धीरे धीरे छोड़कर अपना मकान वहां से चले गए। और ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रही है, इस मंदिर पर देखिए किस तरह से दीवार उठाकर ये लोग मकान बना लिए और यहाँ पर पूरा कब्जा कर लिए, कुएं को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो पूरे एक्शन में हैं, एक एक दंगाई व आरोपियों की खबर लेकर रहेंगे, उन्हें उनके हिसाब से दंड मिलेगा जिस तरह से जिसने गलतियां की। साथियों, 1978 से लेकर 2024 तक वहां से पूरे हिंदू पलायन कर गए, 3 से 4% हिंदू बचे हैं वहां पर, और पूरी तरह से वहां से हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश कर दी गई। साथियों, और इस मंदिर से यह भी साबित होता है कि संभल में जिस मस्जिद, ये जामा मस्जिद को लेकर जो बवाल चल रहा है, इस समय दंगा हो रहा था, वो मस्जिद नहीं है, पहले समय की हरिहर मंदिर थी। साथियों, और वहां पर भी इन आक्रमणकर्ताओं द्वारा ये जो जिहादी लोग हैं, ये लोग वहां पर पूरी तरह से कब्जा करके मंदिर की पूरी तरह से चिन्ह व प्रारूप मिटालकर वहां पर भव्य मस्जिद का निर्माण कर दिए हैं, और वहां पर लोग नमाज अदा करते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से वहां पर कार्यवाही होती रही, सही ढंग से सर्वे हुआ, तो वहां पर भी मंदिर निकलेगा और हरिहर मंदिर बनकर रहेगी। साथियों, और पहले आप इस वीडियो को देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला और वहां पर किस तरह से एक्शन हो रहा है। साथियों, और जो पुरानी मंदिर कई सालों से बंद थी, उस पर इस समय क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है उस मंदिर की। साथियों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना, सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता, और सत्य जरूर सामने आएगा। संभल में 46 साल के बाद एक महादेव मंदिर खुला, तो यहाँ सनातन सबूतों की झड़ी लगी, क्योंकि मंदिर के पास मौजूद एक कुएं की खुदाई हुई, तो दावा किया गया कि वहां से मां पार्वती की खंडित मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और कार्तिकेय जी की मूर्ति निकली। इससे पहले मंदिर के भीतर शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्ति मिली थी। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना, सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता,
और सत्य जरूर सामने आएगा। जिस स्थान पर यह मंदिर और कुआं मौजूद है वो उसी जामा मस्जिद से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर बताता है। और इसी सत्य की पड़ताल के लिए सर्वे हुआ था, जिसके बाद संभल में हिंसा हुई। क्या ये सच नहीं है? ये देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो परशुत्व की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है। कोई सच नहीं दबा सकता, जो सच है वो सच रहेगा। लेकिन पहले मंदिर और फिर कुएं से मूर्ति मिलने के बाद हिंदू भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन विपक्ष संभल को लेकर कई सवाल उठा रहा है। साथियों, आपने वीडियो में देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस तरह से बता रहे हैं, सत्य छिपेगा नहीं। कितनी भी ये जिहादी व कट्टरपंथी कोशिश करें सच्चाई को छिपाने की, लेकिन सत्य छिपेगा नहीं। जो भी आक्रमणकर्ताओं द्वारा व कट्टरपंथियों द्वारा धर्म स्थलों के चिन्हों को मिटाने की कोशिश की गई है, उसे पुनः ही स्थापित करेंगे। योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक्शन देखकर ये कट्टरपंथी व जिहादियों की बुरी हाल है। साथियों, जगह जगह पर जहां भी ये कट्टरपंथियों की वजह से अपने धर्म स्थलों को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है, सच्चाइयों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सच्चाई छिपेगी नहीं, पूरा ओपन होगा। और उसी प्रकार से आपने संभल में देख लिया प्रमाण, किस तरह से वहां पर ये इस मंदिर के ऊपर अपना लोग मकान बना रहे हैं और इसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। साथियों, देखिए वहां पर ये जो कुआं था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, उसमें मलबा गिरा दिया गया था और उसमें कई मूर्तियां जो पार्वती जी की व गणेश भगवान की व कार्तिक जी की कई मूर्तियां ऐसी थी जिसे तोड़ तोड़कर कुएं में फेंक दिया गया था। साथियों, वहां से पूरी तरह से ये लोग कब्जा कर लिए थे कि अब आने वाले समय में यहाँ पर मंदिर का कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। लेकिन कुछ माया है भगवान की, वहां पर इस समय जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, सैकड़ों संख्या में इस समय भगवान भक्त, शिव जी के भक्त जुटे हुए हैं। वहां पर हनुमान जी की जो मंदिर मिली है शिव जी की, उसे पूरी तरह से साफ सफाई करके वहां पर पेंटिंग करके वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और आरती पूजन किया जा रहा। साथियों, धीरे धीरे इसी तरह से एक एक जगहों का पूरी तरह से सर्वे होना चाहिए और सर्वे होकर जो सच्चाई है, जो सच्चाई लोगों से छिपाई जा रही है, उसे पूरी तरह से खोला जाए और जहां जहां पर जिस भी देवी देवताओं का स्थान था वहां पर पुनः ही मंदिर का निर्माण कराया जाए। साथियों, आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्या वहां पर जो मंदिर निकली है, वहां पर जो जामा मस्जिद बना हुआ है, वहां पर भी सांभा मस्जिद के जगह हरिहर मंदिर बनना चाहिए या जामा मस्जिद ही रहना चाहिए। साथियों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।